फिर उसके बाद जो ट्रामा सेंटर है वहां से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय ले गया गया। वहां पोस्टमार्टम फाइनली, और इस बीच करीब करीब 50 घंटे से अधिक हो गए थे, बॉडी सड़ चुकी थी। हम जब पीएम रिपोर्ट लेकर आए मोरवा थाने से तो बड़ी ही सफाई के साथ उसमें लिखा गया सारे ऑर्गन सड़े हुए थे। पीएम रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं है कि ये जो बॉडी है इसकी मृत्यु कैसे हुई है। आपने देखा है कि जब वो संदीप बैस को जेल भेजा गया तो उसमें कहा गया कि पीएम रिपोर्ट के आधार पे इसको सजा हुई। हाँ, वहाँ के जो अंकिता मैम है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, वहाँ जब हम मोरवा थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंकिता मैम से मिले और हमने कहा कि मैम पीएम रिपोर्ट के आधार पे किस आधार पे संदीप बैस को अंदर रखा गया है, क्या वो अंदर है या नहीं। तो मैडम ने कहा वो जेल में है, धारा 108 लगा हुआ है। तो हमने बोला कि पीएम रिपोर्ट तो सड़ा हुआ है, तो आप किस आधार पे उसको अंदर रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जज साहब उनको अंदर रखे हुए हैं। फिर हमने फिर कहा कि क्या सबूत चल के गए उनके पास, आपने कोई सबूत दिया होगा उनके आधार पे अंदर रखे होंगे। उनके पास जवाब नहीं था दोस्तों। और उन्होंने कहा कि ये जो संदीप बैस अंदर है, जज साहब ने अपने विवेकानुसार इसको अंदर रखा हुआ है, ऐसा टोल मटोल उनके द्वारा जवाब दिया गया। निर्भया वाला केस 2011 पूरा देश एक था। फिर आप हैदराबाद केस देख लीजिए, आप हथरस केस देख लीजिए, फिर ये कोलकाता वाला केस देख लीजिए, सब में एकता थी। हमारे में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बॉडी 21 तारीख को बॉडी सड़ने के बाद मिट्टी मिली देख यार, सकते हैं 6 दिन के बाद। तमाम मीडिया पे ऐसा दुखद घटना घटा और घटी, और हम उनके साथ खड़े हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। करीब करीब 20 घंटे सफर किए हमने, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रंग के। बस मैं, मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही चाहूंगा कि हमारा सोशल मीडिया को स्ट्रांग करिए, और इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको अधिक से लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हमारी आवाज या आपकी आवाज अधिक से अधिक लोगों के कानों तक पहुंचे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोरबे जिले के आधे लोग को पता नहीं है कि सिंगरौली जैसा कोई कांड हुआ। आप ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि सिंगरौली में भी जाके मुझे एहसास हुआ कि आधे लोग को भी पता नहीं कि सिंगरौली में कांड हुआ। लोगों को जानकारियां ही नहीं है, कैसे पहुंचे उनके तक। उनके तक पहुंचने का सिर्फ एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया, क्योंकि घर घर जाना मुश्किल है। और ये बातें इतनी पुरानी हो गई है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। खैर, हमारी पड़ोसी है, हमारी बहन है, और हम तो इंटरेस्ट लेंगे और लड़ेंगे भी और आगे करेंगे भी। अब सबने देखा होगा, हम बचपन में पेंसिल पकड़ते हैं और जब बड़े रहते हैं तो हम पेन पकड़ते हैं। हमने देखा होगा पेंसिल के पीछे एक रबड़ रहता है। जब भी, और उसमें बड़ी अच्छी बात है, जब आप पेंसिल से लिखोगे तो रबड़ से उसको साफ किया जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है। बचपन में कुछ भी किया गया कार्य इस बात को इंगित करता है कि इसको दोबारा सुधारा जा सकता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमें पेन दिया जाता है और पेन का लिखा हुआ मिटता नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, हमारे पास जवाबदारी होती है और हमारे किया गया हर कार्य एक अमिट छाप छोड़ देता है, उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम बिलासपुर में थे, हम वहाँ के आईजी साहब से मिले, वहाँ आवेदन दिए, तमाम आवेदन दिए, हमने बातें की, अधिक से अधिक उठाने की भी बातें की। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में हम अधिक से अधिक उठा रहे हैं, और आप लोग से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक उठाइए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि उनको जानकारी हो।
बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि शब्द नहीं है कि एक माँ अपनी बेटी का चेहरा ना देख पाई यार। फिर रीवा से आए। रीवा से आने के बाद उन्होंने किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। 25 जून को यहाँ कोरबा हरदी बाजार आए। फिर मलकान चौक में उन्होंने प्रोटेस्ट किए और लोगों को दिखाया कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी। छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ की मीडिया, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी सभी हमारे साथ खड़े हों, जज्बे के साथ खड़े हो, हमारी बेटी को न्याय मिले। ऐसा उनका विचार था, सोच था। बहुत प्रयास किए उनके द्वारा, बट हमारी जनता सुस्त है कि स्लो है कि इंटरेस्ट नहीं ली। इस पर विचार करिए आप लोग। और हम भी कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं और आगे भी मेहनत करेंगे। धन्यवाद।